Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मुस्लिम लॉ के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हिबा पर, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में गिफ्ट बोलते हैं और मुस्लिम लॉ में इसे हिबा बोला जाता है। तो आज का जो लेक्चर है इसके मीनिंग और इसके एसेंशियल को कवर करेगा। तो हिबा का टॉपिक काफी लंबा है, तो मैंने इसे 3-4 पार्ट में कवर किया है। तो सबसे पहला पार्ट कवर करता है कि हिबा का मीनिंग क्या है और इसके एसेंशियल क्या क्या हो सकते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने इसे प्रेजेंट किया है, तो आप इसे जरूर देखिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हिबा की मीनिंग की। देखिए, जो गिफ्ट वर्ड है वो तो हर बच्चे ने, हर बड़े व्यक्ति ने, सबने सुना होता है। क्योंकि जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो जब हमें बर्थडे पे बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं तो गिफ्ट देख के बच्चे लोग जो हैं बहुत ही खुश होते हैं। तो गिफ्ट के बारे में ये है कि चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो या फिर ओल्ड पर्सन हो, तो जिसको भी गिफ्ट मिलता है उसको बहुत अच्छी फीलिंग होती है, क्योंकि उसको लगता है कि कोई व्यक्ति सेल्फलेस लव और अफेक्शन की वजह से उसको वो गिफ्ट कर रहा है। तो गिफ्ट का नाम हमने बहुत सुना भी है, क्योंकि बचपन से लेते ही हमारे को गिफ्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। अब मुस्लिम लॉ में भी जो है गिफ्ट का प्रोविजन है, जिसे मुस्लिम लोग हिबा कहते हैं। तो हिबा क्या होता है? हिबा भी बिल्कुल गिफ्ट की तरह ही है। इसमें दो पर्सन होते हैं। एक पर्सन गिफ्ट करने वाला होता है और दूसरा पर्सन गिफ्ट को एक्सेप्ट करने वाला होता है। तो दो पर्सन के बीच में जब कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, अब ये प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। लेकिन जब हम ट्रांसफर करते हैं तो एक तो वो ट्रांसफर इमीडिएट होना चाहिए। ये नहीं कि हम फ्यूचर की डेट के लिए छोड़ते हैं, बिल्कुल जैसे ही हम डोनेट करते हैं तभी जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जानी चाहिए और उसके ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं लगनी चाहिए। ना ही हमें डोनी से कोई भी जो है कंसिडरेशन लेना चाहिए। तो ये सब बातें पूरी होती हैं तो वो जो हम डोनेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं हिबा। तो हिबा में क्या हुआ? एक पर्सन दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी, बिना किसी कंडीशन के कर रहा है, बिना कोई कंसिडरेशन लिए भी कर रहा है, और प्रॉपर्टी का ट्रांसफर इमीडिएट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ए जो है एक मुस्लिम है, उसके पास एक मोटर बाइक है। अब वो मोटर बाइक जो है अपने बेटे को गिफ्ट करता है। तो यहाँ पे दो पर्सन हो गए, एक मुस्लिम फादर और एक उसका बेटा। अब वो बेटे से ना तो कोई कंसिडरेशन लेता है कि भाई मेरी बाइक तो 40,000 की है तो तुम मुझे 40,000 दो, ऐसा वो कुछ भी नहीं लेता है। ना ही वो कोई कंडीशन रखता है कि ये मैं आपको तब दे रहा हूँ कि आप जो है अगर क्लास में फर्स्ट आओगे। तो कोई कंडीशन भी नहीं रखी है और इमिडिएटली वो चाबी जो है अपने बेटे को दे देता है। तो इसका मतलब ट्रांसफर भी इमीडिएट हो रहा है। तो ये कहलाएगा आपका हिबा। तो एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि अगर मुस्लिम फादर अपने बेटे को या किसी और पर्सन को मोटर बाइक या कार या मोबाइल देते हैं और इमीडिएट उसका पोजेशन भी उसको दे देते हैं बिना किसी कंडीशन के और ना ही कोई बदले में रिटर्न लेते हैं, तो ये कहलाएगी हिबा। तो हिबा का मीनिंग अब बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हिबा का मीनिंग तो क्लियर हो गया, अब इसके कुछ एसेंशियल भी होते हैं। तो हिबा के चार मुख्य एसेंशियल होते हैं। एक तो इसमें कौन कौन सी पार्टीज होती हैं, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या क्या होता है कि किस किस चीज को हम गिफ्ट कर सकते हैं, और इसका एक्सटेंट क्या होता है कि हम प्रॉपर्टी में कितनी वैल्यू को हम गिफ्ट कर सकते हैं, और कुछ और भी फॉर्मेलिटीज होती है क्या जो हमें पूरी करनी है। तो हिबा के चार एसेंशियल होते हैं। एक तो पार्टीज कौन कौन है, क्या सब्जेक्ट मैटर है, कितनी वैल्यू कितने एक्सटेंट तक हम गिफ्ट कर सकते हैं और इसकी क्या फॉर्मेलिटीज होती है। अब हम वन बाय वन करके एक एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला है आपका पार्टी। तो जब भी आप हिबा करते हैं तो आपको दो पार्टीज होनी चाहिए।
एक वो व्यक्ति जो गिफ्ट कर रहा है और दूसरा वो व्यक्ति जो गिफ्ट को ले रहा है। तो जो व्यक्ति गिफ्ट कर रहा होता है उसे हम बोलते हैं डोनर। क्या बोलते हैं उसको? हम बोलेंगे डोनर। तो और दूसरा व्यक्ति जो गिफ्ट ले रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? डोनी। तो इसका मतलब इसमें दो पार्टीज हो गई हैं, एक डोनर और दूसरा आपका जो है हो जाता है डोनी। तो जो डोनर है वो ऐसे ही नहीं कि कोई भी व्यक्ति जो है गिफ्ट कर सकता है और वो डोनर माना जाएगा। मुस्लिम लॉ में बताया गया है कि डोनर होने के लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, तभी आप जो है लॉफुली हिबा को गिफ्ट कर सकते हो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि डोनर जो है मुस्लिम होना चाहिए। कोई नॉन मुस्लिम अगर गिफ्ट करता है तो वो गिफ्ट कहलाएगा, वो हिबा की डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो डोनर जो है वो मुस्लिम होना चाहिए। और सेकंड है कि वो मेजॉरिटी की एज को पूरा कर ले, मीन्स ही शुड बी मेजर। तो मेजर होना यहाँ पे इंडियन मेजॉरिटी एक्ट जो है उससे गवर्न होता है। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन मेजॉरिटी एक्ट जो 18 साल की उम्र के हो जाते हैं वो मेजर माने जाते हैं। तो जिस मुस्लिम की 18 साल की उम्र हो गई है वो किसी भी चीज को डोनेट कर सकता है। लेकिन अगर कोई माइनर है, उसका सुपरविजन कोर्ट ऑफ वार्ड्स के पास है, तो ऐसे व्यक्ति को तभी मेजर मानते हैं जब वो 21 साल का हो जाता है। तो नॉर्मल व्यक्ति तो 18 साल की उम्र के बाद मेजर बन जाते हैं, लेकिन जिन बच्चों का सुपरविजन कोर्ट ऑफ वार्ड्स के पास होता है वो 21 साल के बाद ही मेजर बनते हैं। सेकंड है वो व्यक्ति साउंड माइंड का होना चाहिए। देखिए, आप किसी भी चीज को डोनेट कर रहे हैं तो आप पागलपन या नशे की हालत में नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उस वक्त ये माना जाता है कि आपको अच्छा बुरा रेशनल इरेशनल सोचने की जो है शक्ति नहीं होती। तो जब आप साउंड माइंड के हो, आपका दिमाग बिल्कुल स्वस्थ है, तभी आप किसी भी चीज को डोनेट कर सकते हो। नेक्स्ट है कि डोनर जो है वो प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। ये तो आपको भी पता है कि अगर आप अपनी चीज को तो गिफ्ट कर सकते हो, अगर आपके पास कोई चोरी हुई चीज है या आपको सड़क पे चलते हुए कोई चीज मिल गई और आप उसको गिफ्ट कर रहे हो तो वो गिफ्ट नहीं मानी जाती, क्योंकि डोनर को जो है उस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। तो अगर कोई चोर को जो है कोई अंगूठी मिल गई, वो उसे गिफ्ट कर रहा है, तो वो जो है डोनर नहीं माना जाएगा। सेम वे राह चलते किसी को नोटों का बंडल मिल गया और वो नोटों का बंडल अपने किसी रिलेटिव को जो है गिफ्ट करता है, तो वो भी डोनर नहीं माना जाएगा। और इसकी लास्ट कंडीशन है कि डोनर जब डोनेट कर रहा हो तो कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए उसके साथ, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए और कोई भी कोर्सिव मेथड यूज नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर डोनर को आप बहला फुसला के फ्रॉड करके या उस पे अनड्यू इन्फ्लुएंस करके आप उससे गिफ्ट ले रहे हो तो वो गलत होता है। तो वो व्यक्ति जब डोनर ही नहीं कहलाएगा तो वो हिबा भी कंप्लीट नहीं होगी। इसमें एक बहुत अच्छा केस है हुसैना बेगम वर्सेस जोहरा बाई का। कौन सा केस है ये? हुसैना बेगम वर्सेस जोहरा बाई का। इसमें क्या होता है कि एक लेडी को जो है इस बहाने से बुलाया जाता है कि उसकी सिस्टर के हस्बैंड की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। अब वो अपनी बहन के जो है शोहर का हालचाल लेने के लिए पहुंचती है। वहां पे उससे एक डीड पे साइन कराए जाते हैं। जब वो पूछती है कि ये किस चीज की डीड है, तो वो कहते हैं कि आपका जो मकान है आप अपने मरने के बाद उसको जो है हमें जो है दे दोगे। तो वो ये सोच के कि मेरे लाइफ टाइम होने के बाद में इस प्रॉपर्टी को जो है प्लेंटिफ को दूंगी, तो वो उस पर साइन कर देती है। जबकि वो एक्चुअली में गिफ्ट डीड होता है कि वो साथ के साथ उसको ट्रांसफर जो है प्लेंटिफ को कर रही होती है। तो माना जाएगा वहां पे जो लेडी थी जिसने ये साइन किए, तो उसको जो है फ्रॉडुलेंट तरीके से कराए गए। उसको कहा गया कि ये गिफ्ट डीड नहीं है, बल्कि आप अपने लाइफ टाइम में ही ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, इमीडिएट ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, आप तो अपने मरने के बाद करोगे। जबकि गिफ्ट डीड में तो इमीडिएट ट्रांसफर हो जाता है। तो माना गया कि ये फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर था।
तो इसीलिए जो है ये वाला गिफ्ट नहीं होगा। तो आपको डोनर से रिलेटेड सब चीजें पता चली गई। एक तो डोनर मुस्लिम होना चाहिए, 18 या 21 साल की उम्र का होना चाहिए केस के हिसाब से, साउंड माइंड का होना चाहिए, वो ओनर होना चाहिए, और किसी भी तरह का फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कॉर्शन या अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंतर्गत डोनर से प्रॉपर्टी गिफ्ट नहीं करवानी चाहिए। अब इसमें कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, ये भी एग्जाम में पूछ ली जाती है कि अगर एक मैरिड वुमेन गिफ्ट करती है तो क्या वो वैलिड है। देखिए, डोनर की अगर सारी कंडीशन मैरिड वुमेन उनको फुलफिल करती है कि वो मेजर भी है, साउंड माइंड की भी है, वो प्रॉपर्टी की ओनर भी है, बिना किसी फ्रॉड या ड्यू इन्फ्लुएंस के वो करती है, तो वो वाला गिफ्ट जो है वैलिड माना जाता है। नेक्स्ट है गिफ्ट बाय पर्दानशी लेडी इज वैलिड, कि मुस्लिम लोगों में तो ज्यादातर सभी पर्दानशी होते हैं, बुर्का पहनते हैं, तो क्या अगर कोई पर्दानशी लेडी है और वो गिफ्ट करती है तो क्या वो वैलिड है। तो मुस्लिम लॉ में माना गया है कि पर्दानशी लेडी भी अगर कोई गिफ्ट करती है तो वो वैलिड होता है। लेकिन अगर वो पर्दानशी लेडी उस गिफ्ट को डिस्प्यूट करती है कि मैंने ये गलती से कर दिया या मुझे ट्रांजेक्शन समझ नहीं आया था या मुझसे फ्रॉड से कराया गया है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है डोनी पे होता है, जिसको वो गिफ्ट कर रही होती है उसके ऊपर प्रूव होता है, उसे कोर्ट में ये सिद्ध करना पड़ेगा कि हमने पर्दानशी वुमेन को सब चीजें बता दी थी, उन्होंने अपने पूरे होशो आवाज में हमें ये प्रॉपर्टी जो है डोनेट करी। तो अगर ये प्रूव हो जाता है तो जो गिफ्ट है पर्दानशी लेडी जो करती है वो भी वैलिड कहलाता है। नेक्स्ट है आपका, अगर कोई इंसॉल्वेंट पर्सन है, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, अगर कोई दिवालिया व्यक्ति अपनी किसी प्रॉपर्टी को गिफ्ट करता है तो वो भी वैलिड मानी जाती है, क्योंकि दिवालिया व्यक्ति का होता है कि उसकी जो भी बची कुची प्रॉपर्टी होती है वो जो है उसके कर्जदारों को दे दी जाती है। अगर इंसॉल्वेंट व्यक्ति इस इंटेंशन से गिफ्ट कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी को कि जब प्रॉपर्टी मेरे पास से चली जाएगी तो मैं अपने कर्जदारों को नहीं दूंगा, तो एक तरीके से तो वो फ्रॉड कर रहा है अपने क्रेडिटर के साथ, तो उस केस में तो गिफ्ट वैलिड नहीं होगा। लेकिन अगर उसकी इंटेंशन प्रूव हो जाती है कि उसने क्रेडिटर को धोखा देने की उसकी कोई नीयत नहीं थी, तो अगर कोई भी गिफ्ट इंसॉल्वेंट पर्सन या दिवालिया पर्सन करता है तो वो भी वैलिड होता है। तो ये था आपका डोनर से रिलेटेड क्या क्या चीजें पूरी होनी चाहिए। अब पार्टी में दूसरी पार्टी होती है डोनी। डोनी कौन होता है? जिसे गिफ्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने घड़ी को गिफ्ट किया बी को, तो गिफ्ट किसको मिला है? घड़ी किसको मिली है? बी को मिली है, तो बी क्या कहलाएगा? आपका डोनी। तो डोनी क्लियर हो गया, जिसे गिफ्ट मिलती है उसे हम डोनी कहते हैं। देखिए, मुस्लिम लॉ में डोनर के ऊपर तो बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन है कि उनको ये चीजें पूरी करनी पड़ेंगी तभी वो डोनर कहलाएंगे, लेकिन डोनी के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है। डोनी को बस एक ही चीज के लिए कैपेबल होना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी उसे दी जा रही है वो उसको होल्ड कर ले। अगर वो होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है तो कोई भी व्यक्ति डोनी हो सकता है। डोनी के लिए ये भी जरूरी नहीं है कि वो मुस्लिम ही हो, वो नॉन मुस्लिम भी हो सकता है, वो क्रिश्चियन भी हो सकता है, वो हिंदू भी हो सकता है। तो इससे पता चलता है कि एक मुस्लिम एक नॉन मुस्लिम को भी गिफ्ट कर सकता है। डोनी में जो है सेक्स का भी कोई भी रोल नहीं है, आप किसी भी आदमी को भी कर सकते हैं और किसी वुमेन को भी गिफ्ट कर सकते हैं। डोनर को तो मेजर होना चाहिए, 18 साल की उम्र का होना चाहिए, लेकिन डोनी माइनर भी हो सकता है और मेजर भी हो सकता है। डोनी साउंड माइंड का भी हो सकता है और अनसाउंड माइंड का भी हो सकता है। तो इससे पता चलता है कि हम किसी भी व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकते हैं, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, चाहे वो अनसाउंड माइंड का हो, चाहे वो वुमेन हो या फिर वो माइनर। तो डोनी के लिए बस एक ही है कि वो जो है कैपेबल होना चाहिए प्रॉपर्टी को होल्ड करने के। और हम एक ज्यूरिस्टिक पर्सन को भी, जो कि लॉ की आई में एक पर्सन है, वो बायोलॉजिकल पर्सन नहीं है, हमारी तरह हाथ पैर नहीं है, लेकिन अगर कोर्ट ने उसे ज्यूरिस्टिक पर्सन का स्टेटस दिया है तो हम उस व्यक्ति को भी गिफ्ट डोनेट कर सकते हैं, वो भी डोनी
हो सकता है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेंगे। देखिए, जो डोनर है इसमें एक डी है, वो अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी अपनी कोई भी घर को एम को गिफ्ट करता है। एम कौन है? एक माइनर है, तो वो माइनर को गिफ्ट करता है। अब ये जो डी गिफ्ट कर रहा है, किसको करेगा? ये माइनर तो अभी छोटा है, तो माइनर के बिहाफ पे वो या तो माइनर के फादर को करेगा या फिर उसके लीगल गार्जियन को करेगा। तो अगर फादर को और लीगल गार्जियन को वो पोजीशन को हैंड ओवर नहीं कर रहा है, तो वो फिर गिफ्ट नहीं माना जाएगा। तो माइनर के केस में वो जो है उसके फादर ले सकते हैं या फिर उसके लीगल गार्जियन ले सकते हैं। अगर जो डोनर है वो पोजीशन कर देता है उसके मामा को, जो माइनर की मदर होती है उनके भाई को गिफ्ट करता है, मतलब उसके मामा को गिफ्ट करता है, तो वो फिर गिफ्ट वॉइड होगी। तो माइनर के केस में या तो आप फादर को करेंगे या फिर उसके लीगल गार्जियन को करेंगे। इन दोनों के अलावा अगर आप किसी और को गिफ्ट करते हैं, चाहे उसकी मदर को भी करते हैं, तो भी गिफ्ट जो है वॉइड माना जाएगा। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछते हैं क्या अनबोर्न पर्सन को अगर हम गिफ्ट करते हैं तो वो वैलिड है या फिर वॉइड है? देखिए, डोनी जो होता है वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए जब आप गिफ्ट करते हैं, क्योंकि डोनी के लिए क्या कहा गया है कि वो कैपेबल होना चाहिए प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए, और हिबा में प्रॉपर्टी का इमीडिएट ट्रांसफर होता है। तो इमीडिएट ट्रांसफर होता है तो डोनी भी एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, तभी तो वो प्रॉपर्टी का पोजीशन लेगा। तो जो अनबोर्न पर्सन है जिसका अभी जन्म ही नहीं हुआ, तो वो तो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। तो इसका मतलब अगर हम ऐसे डोनी को गिफ्ट करें जो एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो हमारी गिफ्ट कंप्लीट नहीं होगी, वो फिर वॉइड मानी जाएगी। अब नेक्स्ट है कि अगर हम किसी मस्जिद को या मॉस्क को गिफ्ट करते हैं तो क्या ये वैलिड है या नहीं? अभी हमने डोनी के जब स्टडी करी तो हमने देखा कि जरूरी नहीं है डोनी एक बायोलॉजिकल पर्सन हो, जीता जागता इंसान ही हो। हम एक ज्यूरिस्ट पर्सन को भी जो है गिफ्ट कर सकते हैं। तो मॉस्क को जो है एक ज्यूरिस्टिक पर्सन का स्टेटस दिया गया है। तो अगर हम किसी मस्जिद को गिफ्ट करते हैं तो वो भी वैलिड मानी जाती है। नेक्स्ट है कि अगर डोनर और डोनी का कोई फिड्यूशरी रिलेशनशिप है। फिड्यूशरी रिलेशनशिप किसे कहते हैं? कि अगर आपस में विश्वास का रिश्ता है डोनर और डोनी के बीच में, जैसे गुरु और शिष्य का विश्वास का रिश्ता होता है, फादर और बेटे का फिड्यूशरी रिलेशनशिप का रिश्ता होता है, एक आपका जो होता है डॉक्टर और पेशेंट का फिड्यूशरी रिलेशनशिप होता है, विश्वास का रिश्ता होता है, तभी तो आप डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए जाते हैं। तो अगर डोनर और डोनी फिड्यूशरी रिलेशनशिप में है तो भी जो है गिफ्ट वैलिड होगा। लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो डोनी को ये दिखाना पड़ेगा कि डोनर ने जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंट एडवाइस लेके जो है गिफ्ट किया है। कोई भी ऐसी चीज नहीं कि उसने उसके साथ फ्रॉड किया है, मिसरिप्रेजेंटेशन किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपका कि जैसे डॉक्टर कोई सर्जरी करने जा रहा है पेशेंट की, तो वो उस वक्त फिड्यूशरी रिलेशनशिप में डॉक्टर जो कहेगा जो है पेशेंट जान बचाने के लिए वही कर देगा। अगर डॉक्टर कहता है कि भाई तुम ना, मैं आपकी सर्जरी तभी करूंगा जब आप मुझे अपनी जो है कार गिफ्ट कर दोगे, उस वक्त बेचारा डोनर जो है क्या करे? अपनी जान बचाने के लिए, डॉक्टर से सर्जरी कराने के लिए वो अपनी कार को गिफ्ट कर देता है, क्योंकि वो फिड्यूशरी रिलेशनशिप में उस वक्त डॉक्टर के साथ। तो माना जाएगा कि जो डोनर है अगर उसने ये दिखा दिया कि ये नहीं भाई डिस्प्यूटेड है, मैंने तो जो है मैं बिल्कुल ऑपरेशन थिएटर में था तब मैंने गिफ्ट किया है, तो माना जाएगा कि ऐसा गिफ्ट जो है गलत है। तो गिफ्ट वैलिड है अगर डोनी ये सेटिस्फाई कर दे कि डोनर ने बिना किसी दबाव के इंडिपेंडेंट एडवाइस लेके उनको गिफ्ट किया है। अब इसका सेकंड, इसका जो एसेंशियल है गिफ्ट का, पहला हमने पूरा कर लिया पार्टी, जिसमें हमने डोनर के बारे में बताया, आपको डोनी के बारे में भी बताया। अब सेकंड है सब्जेक्ट ऑफ ए गिफ्ट, कि जो गिफ्ट हम कर रहे हैं वो किस चीज का गिफ्ट होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि गिफ्ट जो है हम जिस भी प्रॉपर्टी का कर रहे हैं वो एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। मतलब गिफ्ट हम तभी तो करेंगे जब वो एग्जिस्टेंस में है। अगर हम कहें कि एक किसान कहता है
कि भाई मेरे को जो है अगले महीने टमाटर की फसल उगेगी, वो पूरी की पूरी टमाटर की फसल मैं आपको गिफ्ट कर दूंगा। तो टमाटर की फसल तो अभी एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, वो तो अगले महीने उगेगी। तो जो गिफ्ट फ्यूचर में बनेगा हम उसको गिफ्ट नहीं कर सकते। तो गिफ्ट के लिए सबसे पहला जरूरी है कि जिस भी प्रॉपर्टी को हम गिफ्ट कर रहे हैं वो आपका एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। नेक्स्ट है कि डोनर के पास वो पजेस होनी चाहिए, मतलब डोनर के पास उसके पोजेशन में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई मुस्लिम व्यक्ति जो है अपने जो है ज्वेलरी को गिफ्ट कर रहा है और उसे ये नहीं पता है कि वो उसके लॉकर से चोरी हो चुकी है, वो सोच रहा है कि वो मेरे अभी भी लॉकर में रखी है। तो डोनर कहता है कि मैं अपनी ज्वेलरी आपको गिफ्ट कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में तो वो चोरी हो चुकी है। तो माना जाएगा कि वो गिफ्ट नहीं है जब तक कि वो वापस डोनर के पोजेशन में नहीं आ जाती और वो इसका पोजेशन डोनी को नहीं देता। तो एक तो गिफ्ट एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, दूसरा वो डोनर के पोजेशन में भी होनी चाहिए। थर्ड है हम किसी भी चीज का गिफ्ट दे सकते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी का भी, इमूवेबल का भी। मूवेबल क्या होती है, जैसे आप कार का दे सकते हो, बाइक का दे सकते हो, अपना लैपटॉप दे सकते हो, आप कोई भी मोबाइल फोन का दे सकते हो, एसी दे सकते हो, किसी भी चीज का कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी को आप गिफ्ट कर सकते हो। दूसरी ओर आप अपनी फैक्ट्री, अपना हाउस जो कि इमूवेबल होती है उसको भी गिफ्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है आप एंसेस्ट्रल को भी दे सकते हो, सेल्फ एक्वायर्ड। एंसेस्ट्रल क्या होती है, जो आपके बाप दादाओं की प्रॉपर्टी होती है, आपके पुरखों की प्रॉपर्टी होती है, वो कहलाती है एंसेस्ट्रल। सेल्फ एक्वायर होती है जो आपने अपने पैसों से खरीदी है, वो कहलाती है आपकी सेल्फ एक्वायर। तो चाहे आपकी जो है फादर की, ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी हो या आपने अपने पैसे से खरीदी हो, आप दोनों टाइप की प्रॉपर्टी को ही गिफ्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी कॉर्पोरियल भी हो सकती है और इनकॉर्पोरियल भी हो सकती है। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। कॉर्पोरियल होती है टेंजेबल। टेंजेबल का मतलब होता है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं, इसे छू सकते हैं। टीवी को देख रहे हैं, हम टीवी को छू सकते हैं। सोफा है आपका, उसे छू सकते हो आप। एसी है, उसे छू सकते हो। तो ये सारी प्रॉपर्टी क्या होती है जिन्हें आप देख भी सकते हो, छू भी सकते हो, कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। तो कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी का तो हम गिफ्ट कर ही सकते हैं। अब दूसरी होती है इनकॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेट प्रॉपर्टी क्या होती है, जिन्हें हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन आंखों से देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। जैसे कि किसी भी बिजनेस की गुडविल होती है। अब आप देखते हैं कि आप बाटा का कोई भी शू खरीदते हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन होता है कि बहुत अच्छा शू होगा, क्योंकि बाटा की एक गुडविल है। तो इस गुडविल को आप महसूस कर सकते हो उसके नाम से। तो वो कहलाती है उसकी जो गुडविल इनकॉर्पोरेट प्रॉपर्टी। ऐसे ही आपको किसी किताब को आपने लिखा तो उसका कॉपीराइट है कि भाई इस किताब को कोई और नहीं लिख सकता, क्योंकि वो तो फिर कॉपी हो जाएगी। तो वो कॉपीराइट को आप देख नहीं सकते हो लेकिन आपको पता है कि ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। तो ये कहलाती है आपकी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। तो इनकॉर्पोरेट प्रॉपर्टी में जैसे कॉपीराइट इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, गुडविल है, तो आप इनको भी गिफ्ट कर सकते हो। तो सब्जेक्ट ऑफ गिफ्ट आपको क्लियर हो गए। एक तो डोनर के पास वो होना बहुत जरूरी है और वो एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। और आप किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो, मूवेबल हो, इमूवेबल हो, एंसेस्ट्रल हो, सेल्फ एक्वायर्ड हो, कॉर्पोरियल हो, इनकॉर्पोरियल, सभी तरह की प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर सकते हो। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट भी आते हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके। क्या हम ओरल गिफ्ट कर सकते हैं? देखिए जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसे तो हम ओरली कर सकते हैं। जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी करते हैं तो जो ट्रांसफर एक्ट है वो कहता है कि उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होता है। लेकिन ये जो ट्रांसफर एक्ट है ये मुस्लिम लॉ पर एप्लीकेबल नहीं है। तो हिबा में जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी भी कर रहे हैं तो हमें कोई रिटेन उसका जो है रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। ओरल गिफ्ट से भी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हिबा में ओरल गिफ्ट चाहे वो मूवेबल की हो चाहे वो इमूवेबल की हो वो वैलिड होती है। नेक्स्ट है गिफ्ट ऑफ सर्विस इज नॉट वैलिड। देखिए सब्जेक्ट में हमने पढ़ा कि जो प्रॉपर्टी को हम गिफ्ट कर रहे हैं वो एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, हमारे पोजेशन में होनी चाहिए। अब डॉक्टर कहता है कि मैं आपका इलाज करूंगा तो मैं जो इलाज है उसे फ्री में कर रहा हूँ, आपको गिफ्ट कर रहा हूँ। तो गिफ्ट तो वो जो सर्विस है वो अभी एग्जिस्टेंस में तो है ही नहीं,
जब वो इलाज शुरू करेगा तब आएगी वो एग्जिस्टेंस पे। तो इसका मतलब किसी भी चीज की सर्विस का अगर हम गिफ्ट करते हैं तो वो वैलिड नहीं होता। नेक्स्ट है गिफ्ट ऑफ लाइफ इंटरेस्ट। देखिए मुस्लिम लॉ ने दो चीजों में डिफ्रेंशिएट किया है, एक तो कॉर्पस, एक यूजुफ्रक्ट। कॉर्पस क्या होता है? कॉर्पस का मतलब होता है कि अगर आपका प्रॉपर्टी पे ओनरशिप है, ओनरशिप का मतलब है आप प्रॉपर्टी को जो चाहे वो कर सकते हो, आप उसको एंजॉय भी कर सकते हो, आप दूसरे को ट्रांसफर भी कर सकते हो, आप उसे बेच भी सकते हो, आप उसको जो है इनहेरिटेबल प्रॉपर्टी होती है आप अपने बच्चों को भी दे सकते हो। तो अगर ओनरशिप है तो आप उस प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी कर सकते हो, तो ये कहलाता है कॉर्पस। तो कॉर्पस का मतलब हुआ कि किसी भी प्रॉपर्टी पे हमारा पूरा एब्सोल्यूट राइट है। एक होता है यूजुफ्रक्ट। यूजुफ्रक्ट का क्या मतलब होता है कि हम उस प्रॉपर्टी पे पूरा राइट नहीं होता, हमें उस प्रॉपर्टी को सिर्फ यूज करने का राइट होता है। तो हम उसे सिर्फ यूज तो कर सकते हैं लेकिन ना हम उसे बेच सकते हैं, ना अपने किसी को एलिनेट कर सकते हैं, ना ही हम उसे जो है अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो वो कहलाता है यूजुफ्रक्ट। तो इसमें क्या होता है, गिफ्ट जो है सिर्फ अगर आपने कॉर्पस को गिफ्ट किया है, मतलब उसकी पूरी ओनरशिप गिफ्ट कर दी है, तभी वो वैलिड होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो अगर किसी व्यक्ति ने किसी घर को दूसरे को गिफ्ट किया लेकिन उसने कहा कि मैं पूरी लाइफ तक उसमें रहूंगा, तो वो तो लाइफ इंटरेस्ट तो डोनर का ही हो गया। तो आपने जो डोनी है वो तो जब तक वो रहेगा डोनर उस घर में कुछ भी नहीं कर सकता उस प्रॉपर्टी का। तो लाइफ इंटरेस्ट को अगर आप गिफ्ट करते हो तो वो नहीं माना जाता है, क्योंकि कॉर्पस का गिफ्ट होना चाहिए ना कि यूजुफ्रक्ट का। अब होता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी इंडिविजिबल है, इंडिविजिबल का मतलब है कि हम उसे बांट नहीं सकते, और आपने दो या दो से ज्यादा पर्सन को करी है तो भी वो वैलिड होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपना हार जो है अपने दो लड़कियों को दे दिया कि भाई बारी बारी से कोई भी पहन सकता है। अब हार को तोड़ेंगे तो वो तो टूट ही जाएगा, किसी के भी यूज का नहीं होगा। तो हार क्या है कि इंडिविजिबल प्रॉपर्टी है, तो अगर आपने दो या दो से ज्यादा पर्सन को दिया तो वो वैलिड माना जाता है। लेकिन अगर आपने डिविजिबल प्रॉपर्टी, डिविजिबल मीन्स कि जिस प्रॉपर्टी का आप बंटवारा कर सकते थे और आपने बिना बंटवारा किए उसे दो या दो से ज्यादा पर्सन को गिफ्ट कर दिया, तो फिर वो क्या कहलाएगा? इनवैलिड तो नहीं होगा लेकिन वो जो है आपका इरेगुलर जो है कहलाएगा। इरेगुलर का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने एक अंगूठी और एक आपने हार, दोनों जो है आपने दो से ज्यादा पर्सन को दे दिए, और आपने ये जो है डिविजिबल है, आप अंगूठी को अलग कर सकते हो लेकिन आपने इकट्ठा एक पैकेट बना के दो या दो से ज्यादा को दे दिया, तो ये वैलिड गिफ्ट नहीं होगी। लेकिन दोनों में से जो दो पर्सन है वो एक व्यक्ति अंगूठी रख लेता है और एक हार्ट रख लेता है, तो उन्होंने आपस में इसका सेपरेट पोजीशन ले लिया, तो फिर ऐसी गिफ्ट जो है वैलिड हो जाती है। क्लियर हो गया आपको? अब इसका थर्ड एसेंशियल आता है हिबा का। पहला हमने पार्टीज देख ली, दूसरा हमने सब्जेक्ट मैटर देख लिया, अब तीसरा देखेंगे एक्सटेंट। देखिए हिबा की एक खासियत ये है कि डोनर जो भी प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर रहा है, चाहे मूवेबल चाहे इमूवेबल, वो अपनी उसकी इच्छा है, वो चाहे तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दे या प्रॉपर्टी का कुछ पोर्शन गिफ्ट कर दे, इस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। इसका सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है कि अगर हम वसीयत करते हुए गिफ्ट कर रहे हैं, मतलब अपनी विल लिखते हुए गिफ्ट कर रहे हैं, तो आप अपनी प्रॉपर्टी का सिर्फ 1/3 से ज्यादा गिफ्ट नहीं कर सकते। तो अगर आप हिबा कर रहे हैं तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी भी गिफ्ट में दे सकते हैं, लेकिन अगर आप वसीयत लिख के कर रहे हैं तो 1/3 से ज्यादा प्रॉपर्टी आप गिफ्ट नहीं कर सकते। सेकेंडली वो आप अपनी ईयर के फेवर में नहीं कर सकते। तो एक्सटेंट क्लियर हो गई कि गिफ्ट में डोनर की मर्जी है, चाहे वो पूरी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दे या फिर उसका थोड़ा सा पोर्शन कर। अब नेक्स्ट आता है इसमें लास्ट एसेंशियल कि उसकी फॉर्मेलिटीज क्या क्या होती है, मतलब हमें कुछ फॉर्मेलिटी भी है जो पूरी करनी है। देखिए जैसे कि निकाह जो होता है, आपने देखा मुस्लिम एक्ट में एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है, उसमें ऑफर भी होता है, इसलिए उन्हें 3 बार बोलते हैं कबूल है, कबूल है, कबूल है। इसी तरह से जो हिबा होती है वो भी एक काइंड ऑफ आपका क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। तो इसमें डोनर को ऑफर करना पड़ता है, प्रपोजल करना पड़ता है कि भाई मैं गिफ्ट आपको दे रहा हूँ,
तो डोनर की साइड से एक डिक्लेरेशन होनी चाहिए और ये डिक्लेरेशन वॉलेंट्री होनी चाहिए, बिना किसी दबाव के होनी चाहिए और वो साउंड माइंड का हो तभी वो ये डिक्लेरेशन कर सकता है। तो डोनर को ये दो विटनेस में या पब्लिकली ये बताना होता है कि मैं इस गिफ्ट को जो है डोनी को दे रहा हूँ। नेक्स्ट है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है, अगर एक प्रपोजल देगा तो दूसरा उसे एक्सेप्ट भी करेगा, तो डोनी को जो है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर डोनी उसको जो है एक्सेप्ट नहीं करता है तो फिर वो जो है गिफ्ट जो है नहीं मानी जाएगी। तो डोनी का एक्सेप्टेंस करना भी बहुत जरूरी होता है। अगर माइनर है, वैसे तो मेजर तो खुद ही एक्सेप्ट कर लेता है, अगर माइनर है तो माइनर के केस में या तो उसके फादर एक्सेप्ट करेंगे या फिर उसके लीगल गार्जियन जो है एक्सेप्ट करेंगे, तभी माना जाएगा कि डोनी ने एक्सेप्ट किया। इसमें एक बहुत अच्छा केस हुआ था, गुलाम हुसैन कुतुबुद्दीन वर्सेस अब्दुल राशिद एंड अब्दुल रज़क का केस। तो कौन सा केस था ये? गुलाम हुसैन कुतुबुद्दीन वर्सेस अब्दुल राशिद एंड अब्दुल रज़क का। इसमें क्या है कि जो है एक गिफ्ट जो है दी जाती है, लेकिन वो जो गिफ्ट है आपकी, वो उसकी एक्सेप्टेंस जब देते हैं तो उसकी एक्सेप्टेंस, माइनर को गिफ्ट दी जाती है इसमें, तो उसकी मदर जो है माइनर के बिहाफ पे जो है एक्सेप्ट कर ली जाती है। तो माना गया कि ये गिफ्ट कंप्लीट नहीं है। तो ये डिसीजन हुआ कि ये गिफ्ट वास्तव में इनवैलिड है क्योंकि डोनी ने एक्सेप्टेंस नहीं दी है। अगर फादर जिंदा है और लीगल गार्जियन जिंदा है तो माइनर के केस में फादर और लीगल गार्जियन ही उसे एक्सेप्ट करेंगे, ना कि मदर। तो इसलिए डोनी अगर माइनर है तो फादर या फिर लीगल गार्जियन ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनके लाइफ टाइम में जो है मदर उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अब लास्ट फॉर्मेलिटी आती है कि डोनर जो है डिलीवरी ऑफ पोजीशन एकदम से दे दे और डोनी भी उसको जो है एक्सेप्ट कर ले। तो जैसे कि अगर आपने अपनी किसी मोटर बाइक को, डोनर ने कमरे में बैठे हुए हैं और ए कहता है कि भाई मेरी मोटर बाइक ये लो, इसकी चाबी लो, और डोनी भी उस चाबी को ले लेता है। लेकिन वो देखते हैं कि तब पता चलता है कि बाइक को तो कोई चोर उठा के ले गया, तो इसका मतलब डिलीवरी ऑफ पोजीशन तो हुआ नहीं है, तो माना जाएगा कि यहाँ पे गिफ्ट कंप्लीट नहीं है। लेकिन अगर वो चोरी नहीं हुई है, उसे चाबी देता है, तो और वो जो है चाबी से जो है अपनी मोटर बाइक को स्टार्ट कर लेता है और अपने पोजीशन में डोनी ले लेता है, तो माना जाएगा कि यहाँ पे डिलीवरी ऑफ पोजीशन भी हुआ और डोनी ने भी उसका पोजीशन ले लिया, तो ये गिफ्ट जो है कंप्लीट है। तो फॉर्मेलिटी में आपको ध्यान रखना है, तीन चीजें पूरी होनी चाहिए। डोनर उसे डिक्लेयर करे कि मैं गिफ्ट कर रहा हूँ, डोनी उसको एक्सेप्ट करे, और जो सब्जेक्ट मैटर है वो उसको साथ के साथ डिलीवर भी करे और डोनी उसको एक्सेप्ट भी करे। तो ये सब पूरे होने पे ही हिबा कंप्लीट होती है। तो हिबा में चार बड़े बड़े एसेंशियल कौन से देखे? दो पार्टीज होनी चाहिए, डोनी और डोनर, और सब्जेक्ट मैटर उसका एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। वो कितनी भी प्रॉपर्टी को अपनी गिफ्ट कर सकता है, सारी की सारी भी और कुछ पार्ट भी। और फॉर्मेलिटी में डोनर डिक्लेयर करे, डोनी एक्सेप्ट करे और साथ के साथ डिलीवरी हो, डोनी उसका पोजीशन भी ले ले। तो ये फॉर्मेलिटी सारी पूरी होनी चाहिए। तो आज मैंने आपको हिबा को बहुत ही इजी वे में बताया है और इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट बच्चों के रहते हैं वो मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं कि पर्दा नशी वुमेन गिफ्ट कर सकती है या नहीं कर सकती, अनबॉर्न बेबी को कर सकते हैं, मॉस को कर सकते हैं, तो जो भी इससे रिलेटेड ओरल गिफ्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, तो सारे मैंने डाउट इस वाले लेक्चर में पूरे कर दिए। आई डू होप कि आपको लेक्चर ये बहुत ही इजी लगा होगा और बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।